नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, जो कि क्या है, पॉलीनोमियल। ठीक है, बहुपद। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं। तो हमें इसके अंदर हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 में। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोलता है। ठीक, तो देखिए बोलता है कि जब किसी बहुपद एफ एक्स, ठीक है, कोई भी बहुपद है एफ एक्स, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 से भाग दिया जाता है। ठीक है, कोई भी एफ एक्स बहुपद है जिसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 से हम भाग देंगे, तब शेष फल 5x प्लस 6 होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 4 से भाग देंगे तो क्या है, हमारा रिमाइंडर जो है क्या है, 5x प्लस 6 है। ठीक है, ये बोल दिया। यदि इसी बहुपद को 1 ऋण 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जब एफ एक्स को ये जो एफ एक्स है, इसको जब एक्स स्क्वायर ऋण 4 से भाग देंगे तो शेषफल एफ एक्स प्लस 6 मिलेगा। तो जो एफ एक्स है इसको एक्स ऋण 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, ये हमें याद करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए नीचे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। हल के बाद जो भाज्य है, भाज्य क्या है हमारा एफ एक्स, इसी को भाग करेंगे इसलिए ये भाज्य है। और भाजक क्या है, ये एक ठो भाजक है जिसे भाग करने पर ये वाला शेषफल मिलता है। और जो दूसरा भाजक है वो क्या है, एक्स ऋण 2 है। ठीक है, तो हमारे पास दो भाजक हो गए। ये जो हमारा है भाज्य है, और भाजक कौन कौन से हैं, एक ये वाला भाजक है और एक ये भाजक है। ठीक है, और जब एफ एक्स को जो पहला वाला भाजक है इससे भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, शेषफल एफ 5x धन 6। तो इसे हम निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला होता है, आपको पता है कि ये एक फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक। तो भाज्य के जगह में एफ एक्स लिख दिए। ठीक है, भाज्य के जगह में एफ एक्स लिख दिए ये, और भाजक तो ये भाजक है, और भागफल कुछ भी आ सकता है इसलिए क्यू एक्स, और शेषफल क्या मिलता है, तो शेषफल 5x प्लस 6 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसे इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जमा लेंगे कि जब एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 4 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या मिलता है, 5x प्लस 6। ये प्रश्न बोल रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब बोलता है कि हमें मालूम है कि भाज्य और भाजक पता होने पर हम शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि एफ एक्स का एक और भाजक है, क्या है वो, एक्स ऋण 2 है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि जब इससे भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, ये बताओ। तो अब एफ एक्स को हम एक्स ऋण 2 से भाग देंगे और शेषफल की सहायता से, शेषफल प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे कि उसका शेषफल क्या आएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे याद करते हैं। तो देखिए ये हम ले आए, जो प्रश्न बोला था कि एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 4 से जब भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलता है, ये मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया है। अब आगे देखो कि ये हमें क्या पता चल गया, भाज्य पता चल गया। एफ एक्स का क्या वैल्यू है, ये यही तो भाज्य है ना, भाज्य बराबर एफ एक्स क्या है, भाज्य। तो हमें क्या मिल गया, भाज्य पता चल गया। भाज्य क्या पता चल गया उसे आप देखिए, भाज्य हमें एफ एक्स मिला है, और एक्स एक्स का जो वैल्यू है ये वाला भी पूरा हमें मिल चुका है। ठीक है, तो भाज्य पता चल गया और भाजक एक्स ऋण 2 है। ठीक है, तो भाज्य और भाज्य पता होने पर हम क्या करते हैं, शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दो चीजें पता होना चाहिए, एक भाज्य पता होना चाहिए और भाजक का पता होना चाहिए, तब जाके शेषफल प्रमेय क्या होता है, शेषफल प्रमेय लागू होता है। ठीक है, भाज्य और भाजक ये दो चीजें पता होना चाहिए। तो हमें भाज्य और भाजक मिल गए। ठीक है, ये एफ एक्स का जो बराबर वैल्यू है, ठीक है,
ये एफ एक्स बराबर जो भी वैल्यू है इस प्रकार से ये क्या है, भाज्य है, और ये भाजक x ऋण 2 है। ठीक, तो होता क्या है कि अब हम x के जगह में 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि शेषफल प्रमेय क्या होता है कि जब भी कोई हम एफ एक्स को भाजक x माइनस ए से भाग देने पर r क्या हो जाता है, एफ ए हो जाता है। और कब होता है? जब x बराबर a हो। ठीक है, शेषफल प्रमेय यही कहता है। तो x बराबर a कैसे होगा? तो जो भाजक है उसी से निकल के आता है। ये देखो, ये भाजक है, क्या दिया है, x माइनस ए। हम इसको 0 के बराबर लेंगे, a को पक्षांतर कर देंगे, a इधर आएगा तो x बराबर a। ठीक है, तो जब x बराबर a होता है तब क्या होता है, r बराबर f होता है। ठीक, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, समझने लायक। तो हमें 2 चीज़ें पता है, भाज्य भाजक का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो r है वो क्या हो जाएगा, जो r है वो क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक का जगह में 2 आएगा। 2 क्यों आएगा? तो देखो, जो x बराबर 2 के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, x बराबर 2 के लिए। ठीक है, क्यों x बराबर 2? क्योंकि भाजक क्या है, x माइनस 2, इसको 0 के बराबर लिखेंगे, x को उधर ट्रांसफर करेंगे, क्या आ जाएगा, x बराबर 2। ठीक, तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये f, ये जो f2 है, f a का पूरा पूरा वैल्यू क्या है, ये है भाजक। तो क्या आएगा, ये x स्क्वायर माइनस 4 गुणा QX धन 5x धन 6। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 2 का वर्ग ऋण 4, फिर ये q x के जगह में 2, फिर ये 5x के जगह में 2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ऋण 4, और फिर ये हो जाएगा q 2, और ये हो जाएगा 10 धन 6। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, 4 ऋण 4 तो क्या हो जाएगा 0, फिर ये Q2 धन, ये कितना हो गया 16। अब देखो ये 0 है तो 0 के साथ क्या हो गया, पूरा टर्म 0 हो गया, तो क्या बच गया, 16 बच गया। तो R क्या है, ये 16। तो ये क्या है हमारा आंसर। ठीक, तो मेन कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे पता कैसे चलता है कि एफ ए का वैल्यू 2 आएगा, तो वो भाजक से पता चलता है। जो भी भाजक दिया रहता है, जैसे इसमें x ऋण 2 दिया है, तो इसको हम 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर 2 आएगा। तो x बराबर 2 के लिए हम क्या करेंगे, मान को निकालेंगे, शेषफल को निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे एक अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। समझना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।